रियाद में अरब इस्लामी सरबराही इजलास जारी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इजलास से खिताब। कहा कि गाज़ा में इसराइली जारहियत रोकी जाए। गाज़ा में इसराइली जारहियत के बायस हज़ारों बात हो चुकी। गाज़ा और लबनान का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। SIFC पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ करने में अहम किरदार अदा कर रही है। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक का मुलाजिम मुलव्वस। धमाके का मास्टरमाइंड जावेद है। हमलावर शाह फहद की शिनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए खातून को साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के शोरूम से खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक से की गई। मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज के बाहर निकलने की फोन पर इत्तला दी। हमलावर से मुलजिम जावेद राबते में था। 2 मुलजिमान फरहान और मोहम्मद सईद रिक्शा ड्राइवर और हमलावर के सहूलतकार थे। सहूलतकारी में सईद अली और बैंक का मुलाजिम बिलाल भी शामिल था। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धमाके में 2 चाइनीज हलाक और 1 पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ था। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ताल्लुकात खराब करने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करना बैनुल-अक़वामी बिरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा। IMF वक्त पाकिस्तान पहुंच गया। मुआशी टीम का IMF मिशन के साथ तारुफी सेशन। वजीर ममलिकत बराए खजाना ने तारुफी सेशन में वक्त को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तारुफी सेशन में वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक हुकाम की शिरकत। FBR के जुलाई से सितंबर तक महसूलात अहदाफ पर वक्त को आगाह किया गया। पंजाब में ग्रीन लॉकडाउन का निफाज। 4 डिवीजन्स में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल के पाबंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी ममनू होगी। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉरेटरीज और बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खुल सकेंगे। इतलाक आज से 17 नवंबर तक होगा। 14 नवंबर को भारत की तरफ से चलने वाली आलूदा जहरीली हवाओं का रुख बदलने का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन की पेशगोई। शहरी मास्क पहनें और घरों में रहें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। पंजाब बदस्तूर जहरीले धुएं की लपेट में। मुल्तान में फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ऊपर। लाहौर में भी स्मॉग के डेरे। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 600 से ज़ायद रिकॉर्ड। पेशावर 509, इस्लामाबाद 244 और रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 को छू गया। धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा। स्मॉग के बायस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की कमर्शियल प्लाजों और मॉल्स में एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान को 7 रोज़ का अल्टीमेटम। स्मॉग से लोगों के रोज़मर्रा के मामूलात मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है कि स्मॉग से आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किल है। घरों से बाहर निकलना महाल हो गया। निकलते हैं तो मुख्तलिफ बीमारियाँ, ज़ाहिर बात है सांस भी जो है वो उसका भी लेवल बड़ा डाउन है और बच्चों के लिए तो ये बड़ा डेंजरस है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है वो पहले भी इकदाम करे, ज़रा मज़ीद तेज़ इकदाम करे इस हवाले से। जिस टाइम स्मोक होती है, आँखों में जलन होती है, चेहरे में जलन होती है और नज़र नहीं आता। लिहाजा चाहिए गवर्नमेंट को कि इसके लिए कोई अच्छा इंतज़ाम करे। घर से बाहर निकलते हैं दफ्तर के लिए, किसी भी मसले के लिए, तो सबसे पहला गला पेखा पकड़ती है, आंखों में जलन होती है और बुखार वगैरह ना जुकाम शुरू हो जाता है। बाहर ना निकलें तो काम कैसे करें? जब काम करना है तो फिर इसके लिए तो ये एहतियाती तदाबीरें जो हैं, मास्क का इस्तेमाल और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें।
हुकूमती महकमे स्मॉग कंट्रोल करने में नाकाम हैं। तामीरात का होना स्मॉग की सबसे बड़ी वजह है। स्कूल बंद करा दिए, तामीरात ही बंद करा देते। फसलों की बाक़ियात जलाई जा रही हैं। स्मॉग के हवाले से कोई खातिर खा इक़दामात नहीं हुए। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा कि स्मॉग के जिम्मेदार शहर में मौजूद नहीं, तफसील में जाना नहीं चाहता। रूडा को छोड़ दें, अगर रूडा बंद कराएंगे तो कौन इस शहर में रहेगा। अगर लाहौर का मास्टर प्लान कलदम करार ना दिया जाता तो मालूम नहीं क्या हो जाना था। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का आज़म। COP29 का बाकू में आगाज। आज़रबाईजान में आलमी कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। 200 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान की शिरकत का इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की इमदाद एजेंडे में शामिल। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। बीमार और मुतादी अमराज में मुब्तला अफराद रमा साल हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं। पहली बार हज पर जाने वाले आज़मीन को तरजीह दी जाएगी। वफात की सूरत में हाजी के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब यह है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रिमार्क्स दिए उस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछे ना नहीं। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। वज़ीर आला पंजाब का टमाटर और प्याज की काश्त में इजाफे का खुसूसी प्रोग्राम। सब्जियों की मैकनाइज्ड फार्मिंग के लिए ज़रूरी आलात पर 70% सब्सिडी का ऐलान। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी के अजला प्याज, खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ को टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब किया गया। 6 अजला में 25 एकड़ तक अराजी के मालिक के फार्मर एंटरप्राइज ग्रुप बनाने का फैसला। फार्मर ग्रुप्स को इंटरनेशनल मार्केट से भी मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि टमाटर, प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगा बेचने की इजाज़त नहीं। ग्रुप और मैकेनाइज्ड फार्मिंग से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि लागत भी कम होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक करना शुरू कर दिए। गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जाने लगा। VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPNs सिक्योरिटी रिस्क करार। PTI ने 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। अब तक 20,500 के लगभग VPNs रजिस्टर किए जा चुके। पाकिस्तान में बिजनेस इस्तेमाल के लिए VPNs पर कोई पाबंदी नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत और तवानाई से लड़ेंगे। बलोचिस्तान काबीना का आज़म। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने बलोचिस्तान सिक्योरिटी ऑफ वेनरेबल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। एक्ट के तहत बलोचिस्तान में बहाली आम के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के मरबूत इक़दामात को बारावर बनाया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दी के अफराद से निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत मिलकर लड़ेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन की बहाली को यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। सयाहती मकाम सरगन नूरी टॉप, नारान, कागान, बट्टाकंडी, महंडरी और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। हर मंजर हसीन हो गया। सवाद, बडगाम, शंकियारी और ढोडियाल में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीरबाला, लोअर दीर में बारिश और जालाबारी। हरीपुर और मानसहरा में भी काली घटाएं बरसने लगीं। सवाबी में वक्फे वक्फे से बारिश से नदी नालों में तुग़यानी।